क्योंकि मोदी जी ने इनके कर्ज माफ किए हैं। 16,000 करोड़ रुपए के इनके कर्ज माफ किए हैं। अब आप सोचिए, 16,000 रुपए का कर्ज था, माफ किया गया, और जो किसान सड़क पे बैठा हुआ अपना हक मांग रहा था, जो किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, जो किसान कर्ज में डूब रहा है, उसका कर्ज माफ करने की बात ही नहीं। इस देश की एक सच्चाई ये है कि इस देश का गरीब रोज सुबह शाम संघर्ष कर रहा है। ये भावना ये मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं वो ये भावना को समझ नहीं सकते। उन्होंने इन सब आशाओं को चूर चूर कर दिया, इन उम्मीदों को खत्म कर दिया। तो आप नीति समझिए और नीयत समझिए। इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के लिए हैं। आपने अभी कहा जमीन बेचते हैं अगर जरूरत पड़ती है। आपने कहा किसी की शादी होती है, जमीन बेचनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बड़े अरबपति के बेटे की शादी हुई। आपने देखा होगा कि किस धूमधाम से शादी की। ठीक है, बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा करना है करे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा इसलिए है इन लोगों के पास क्योंकि मोदी जी ने इनके कर्ज माफ किए हैं। 16,000 करोड़ रुपए के इनके कर्ज माफ किए हैं। अब आप सोचिए, 16,000 रुपए का कर्ज था, माफ किया गया, और जो किसान सड़क पे बैठा हुआ अपना हक मांग रहा था, जो किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, जो किसान कर्ज में डूब रहा है, उसका कर्ज माफ करने की बात ही नहीं। आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है पूरी मीडिया में, टीवी पे, आप फोन खोलेंगे तो फोन पे आपको यही दिखाई देता है कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, सब बहुत खुशहाल है। ये सच्चाई है क्या? जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति आ रहे हैं देश में और G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो हम भी भारतीय हैं, हमें भी गर्व होता है। ऐसी बात नहीं है, आपको भी गर्व होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस देश की एक और असलियत नहीं है? इस देश की एक सच्चाई ये है कि इस देश का गरीब रोज सुबह शाम संघर्ष कर रहा है। इस देश की सच्चाई ये है कि आप जो यहाँ बैठे हैं, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और रोजगार देने के बजाय क्या कर रहे हैं? अग्निवीर जैसी स्कीम ला रहे हैं। राजस्थान ने, उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, यूपी ने अपने बेटों को अब हमारे सरहद पे भेजा, शहीद होने के लिए भेजा। आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से आप भेज रहे हैं। आपके दिलों में देशभक्ति की भावना है, आपके दिलों में देश के लिए प्रेम है। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, रक्षा करेंगे देश की, और आपके बच्चे जैसे ही नौजवान बनते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं। मैंने आंखों से देखा है। मैं जब गिरफ्तार हुई थी, किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैं लखीमपुर खीरी में थी, यूपी में। उस समय कुछ किसानों को एक मोदी जी की सरकार के एक मंत्री ने कुचल दिया था। 6 किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे। मंत्री के बेटे ने, शायद मंत्री ने जीप के टायर के नीचे कुचल डाला था। हम उन्हें मिलने जा रहे थे। उस समय पुलिस हमारे पीछे पीछे थी और हमें पकड़ने के लिए आए कि आपको गिरफ्तार करना, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम चाहते थे कि हम उनके परिवारों से मिलें। तो सुबह के 3:30 बजे थे, अंधेरा था अभी, और हम एक गांव के बाहर
रुके हुए थे कि हम किस तरह से लखीमपुर खीरी पहुंचे पुलिस के बिना, के पकड़े बिना। उस समय मैंने देखा कि 15-20 लड़के नौजवान एक ग्रुप में दौड़ लगा रहे हैं। तो अचानक मैंने पूछा कि भाई ये क्या है? अभी तो रात हो रही है, सुबह हुई भी नहीं है, सूरज उगा भी नहीं है, ये बच्चे दौड़ लगाने किस लिए निकले हैं? फिर वो रुके, उन्होंने बातचीत की हमसे, पता चला कि सेना के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने से थे, अभी तो उनकी उम्र भी नहीं आई थी सेना में भर्ती होने की, लेकिन तैयारी तब से कर रहे थे। क्या उम्मीदें होंगी उनकी, क्या आशाएं होंगी, दिल में कैसी भावना होगी देशभक्ति की, और ये भी भावना कि अपने माता पिता के लिए बड़े होकर हम कमाएंगे, एक स्थायी रोजगार मिलेगा, सेना में हम भर्ती होंगे, हमारे माता पिता को गर्व होगा और हम उनका देखभाल कर पाएंगे। ये भावना ये मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं वो ये भावना को समझ नहीं सकते। उन्होंने इन सब आशाओं को चूर चूर कर दिया।